देश के वज़ीर आज़म 2014 में एक सपना दिखाते हैं, फिर 19 में दिखाते हैं, फिर 24 में दिखाते हैं, फिर 29 की बात करते हैं और ऐसे बढ़ते बढ़ते उनका जो सिलसिला है वो 2047 तक चला जाता है। वो इतना बेहतरीन सपना दिखाते हैं, उनका ड्रीम इतना ख़ास होता है, इतना अहम होता है कि लोग उसमें आ जाते हैं। लेकिन जब मोदी जी से सवाल पूछ लिया जाए कि आखिर आपने जो 12 साल में किया है उसका हिसाब किताब क्या है, तो यकीन मानिए इनके सरकार की हवा निकल जाएगी। और ये लोग सपने इसीलिए ही दिखाते हैं क्योंकि ये पूरे नहीं कर सकते। आज अस्पताल का जिक्र कर लीजिए, आज हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, आज शिक्षा व्यवस्था की बात कर लीजिए, स्कूल की बात कर लीजिए, यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, देश में महंगाई की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, इनके एक मंत्री बात करने को तैयार नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने इतना घिनौना और कमीनापंती दिखाया है देश के प्रति, मुल्क के प्रति, जो माफ़ करने के लायक नहीं है। जब बात करने लगे आदमी मुद्दों पर तो सुबह से शाम हो जाए, लेकिन इनके पास जवाब नहीं है, ना महंगाई पे, ना बेरोजगारी पे, ना किसानों पे, ना महिलाओं पर, किसी पे भी नहीं है। और आज लाल किले से अभी बात कर रहे हैं कि अब 2047 का मौका दे दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब चंगा हो जाएगा। देश के वज़ीर आज़म जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, अगर आपका ईमान ठीक है इस मुल्क को लेकर, अगर आपका इरादा ठीक है इस देश की महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, देश के भविष्य को लेकर, तो आप गोल गोल दिखाना बंद कीजिए। कांग्रेस खराब थी, इसीलिए आपको जिम्मेदारी दी गई कि आप उसको बेहतर कर सकें। लेकिन जिस तरीके से आपका ये डेटा बढ़ रहा है, जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, काम कुछ नहीं, वादे खोखले, बयान खोखले, अल्फाज खोखले, आपका इरादा खोखला, इससे ये पता चलता है कि 47 इसीलिए मांग रहे हैं ताकि जो भी देश में बचा हुआ उसको भी लूट कर आप कंगाल कर देंगे। इसलिए सीधा सवाल है, 2047 का ख्वाब मत दिखाइए, सपने मत दिखाइए। अगर दम है, अगर वाकई में आपका इरादा नेक है, तो आप 12 साल का हिसाब दे दीजिए, देश को बता दीजिए कि जो आपने बोला था क्या कर पाए या फिर कर पाएंगे आप। मुझे लगता नहीं। बाकी दर्शकों आपकी क्या राय है, कमेंट। राजीव गांधी जी का बलिदान है, इस देश में बलिदान दिया राजीव जी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया। ये वो देश है, त्याग दिया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, जिसके एक छोटा सा काम भी ये नहीं कर पाए मोदी जी। आज उनको लोग याद करते हैं। इनका नीति योग कहाँ सुना, कभी महिला योग इनका सुना है? महिलाओं को मारा गया, लाठी, महिला योग सो गया, नीति योग की कहाँ नीतियाँ? अरे नीतियाँ बन, सुन लीजिए, नीतियाँ बनती थी, हमारा था आयोग जो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे। बहुत लंबा बोल दिया। आप सवाल तो लो। 12 साल का आप हिसाब मांगने वाले कौन होते हैं? क्यों, मैं देश का कार्य करता हूँ, कांग्रेस का कार्य करता हूँ। खुश है, देश के लोगों को दिक्कत नहीं है। लोगों को दिमागी नक्सली कहने वाले ये कौन है? ये कौन है? चंदा चोर, देश के पीएम है। चंदा चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, ये करेंगे। चोरी से सब कुछ बना हुआ, कोई लोगों का मैंडेट नहीं है। मशीनों की हेरा फेरी, मशीनों की हेरा फेरी, लोगों का मैंडेट नहीं है। वो शिकायतें, लाखों लोगों ने शिकायतें दी, इलेक्शन कमीशन कहाँ गया वो शिकायतों का? देश का विश्वास है मोदी जी, यकीन है। शराब, देश का विश्वास राहुल गांधी जी हैं, खड़गे साहब हैं, प्रियंका गांधी जी है, सोनिया गांधी है, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है देश का विश्वास। इन पे ये नफरती लोग हैं। मतलब ये कह रहे हैं 2014 के बाद से सिर्फ बकवास हुआ, कोई काम कुछ नहीं, सिर्फ बकवास और झूठ, बकवास, झूठ और नफरत फैलाना, बकवास और झूठ और नफरत फैलाना। एक काम नहीं हुआ। एक काम मुझे आप बता दो क्या हुआ है, बता दो। कह रहे हैं देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, आगे तमाम चीज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी, लोगों को अनाज दे रहे हैं। पत्रकार महोदय आप पढ़े हुए हो यार, जो कह रहे हैं वो मांग रहे हो। अरे एक यूनिवर्सिटी का नाम मुझे बता दे, देश में इन्होंने बनाई है। सारे स्कूल बंद कर दिए, 94,000 स्कूल बंद कर दिए। एक यूनिवर्सिटी का नाम ये बता दें मुझे, मोदी जी बता दें, अपनी यूनिवर्सिटी का बता दें जहाँ ये पढ़े थे, उसी का बता दें। आप क्या कहना चाहते हैं मोदी जी, अमित शाह जी, आप पूरा मोदी कैबिनेट के लिए कि वो 2047 का सपना दिखा रहे हैं और आप 12 साल का हिस्सा मांग रहे हैं, क्या? देखिए 2047 की बात पर कोई यकीन नहीं कर रहे। ठीक है, अभी चल रहा क्या है 2026, तो 27 में की विदाई तय है। अगले 15 अगस्त को ऑन कैमरा कर रहा हूँ, अगले 15 अगस्त को 2027 को श्री राहुल गांधी जी लाल किले पे तिरंगा फहराएंगे। इनकी विदाई तय है, विदाई तय है। लोग इनको नहीं चाहते, कहते हट जा मोदी, घर जा मोदी। मोदी से देश को बचाओ, बीजेपी से देश को बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ मोदी हटाओ, ये नारा है, बुलंद नारा है। और खड़गे साहब जी के जिसने अपमान किया, तुरंत गिरफ्तारी हो, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी जाति को, सभी जातियों से प्यार करते हैं और ये जातिवाद फैलाना आपको शोभा नहीं देता, वो भी लाल किले की प्राचीर से। उस व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगर ये गिरफ्तारी नहीं हुई, बहुत बड़ा आंदोलन होगा देश के लिए, बहुत बड़ा। सम्मानित नेता है खड़गे साहब, तो गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए।